Hello friends, today we will understand basic concept for writing the solution of an inequality and to draw the graph on a number line. From Linear Inequality Chapter 5 CBSE Class 11 Maths. So let us start to understand the concept. So first step, solve the inequality. सबसे पहले हमको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा, तो उसके लिए यूज द सेम एल्जेब्रिक रूल्स एज इक्वेशंस। जैसे एल्जेब्रा में इक्वेशंस होती हैं वही सब रूल आपको अप्लाई करने हैं, यूज़ करने हैं विद वन इम्पोर्टेंट रूल। एक रूल जो है वो इनइक्वालिटी में अप्लाई करना है, जो इस तरह से है। If you multiply or divide both sides by a negative number, reverse the inequality sign. तो ये जो है इक्वेशंस और इनइक्वालिटी में एक्सेप्शन है। ये इनइक्वालिटी में लागू होता है ये रूल और इक्वेशंस में नहीं। तो हमको जब भी मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव इंटीजर से या नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होता है या डिवाइड करना होता है, तो इनइक्वालिटी साइन को हमको रिवर्स करना होगा। सो एग्जाम्पल, -2x इज लेस देन 6 है। नाउ डिवाइडिंग बाई -2, और -2 से डिवाइड किया, वी रिवर्स लेस देन साइन टू ग्रेटर देन साइन। सो इसको हमने -2 से डिवाइड किया है तो -2 से -2 कैंसिल, बचा x। इसको -2 से डिवाइड किया तो हो गया -3, और यहाँ साइन लेस देन था तो यहाँ हो गया ग्रेटर देन। नाउ स्टेप 2, आइडेंटिफाई द एंड पॉइंट। अब हमको जो है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद एंड पॉइंट डिसाइड करने हैं। सो द नंबर वेयर द इनइक्वालिटी बिकम्स एन इक्वालिटी। एक नंबर जिस पर इक्वालिटी हो जाती है इज द बाउंड्री पॉइंट। उसी को हम बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। फॉर x इज ग्रेटर देन -3, तो द बाउंड्री पॉइंट इज -3। नाउ थर्ड स्टेप, डिसाइड वेदर द एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड। अब हमको डिसाइड करना है कि एंड पॉइंट इंक्लूड है या नहीं है। तो ये इनइक्वालिटी है, ये नंबर लाइन पॉइंट, नंबर लाइन पे उसका पॉइंट। तो x इज लेस देन a को आप कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं -3। सो x इज लेस देन a, ओपन सर्किल, इसमें जो है ओपन सर्किल होगा एट a पर। x इज ग्रेटर देन a, इसमें ओपन सर्किल एट a। x इज लेस देन इक्वल टू a, क्लोज्ड और फिल्ड सर्किल एट a। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, क्लोज्ड और फिल्ड सर्किल एट a। तो यहाँ से देखा आपने लेस देन और इक्वल है, लेस देन है और ग्रेटर देन है तो ओपन सर्किल है, और लेस देन और इक्वल टू है या ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो क्लोज्ड सर्किल है। सो रीजन, लेस देन कॉमा ग्रेटर देन डू नॉट इंक्लूड एंड पॉइंट्स। तो इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इस पर क्या बनाते हैं हम, जब नंबर लाइन पर ग्राफ बनाते हैं तो ओपन सर्किल। और जब लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इंक्लूड द एंड पॉइंट्स, इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड हो जाते हैं। तो फिर हम नंबर लाइन पे क्या बनाएंगे, क्लोज्ड सर्किल। नाउ स्टेप, तो लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इंक्लूड द एंड पॉइंट। So we will make closed circle on number line while making the or drawing the graph. Now step 4, show the direction. अब हम डायरेक्शन क्या शो करनी है। So x is less than a, so the shade और dark arrow to the left। तो हम क्या करेंगे, एरो को शेड कर देंगे या डार्क कर देंगे और लेफ्ट साइड में होगा एरो लेस देन में, और x इज ग्रेटर देन a, इसमें शेड और डार्क एरो टू द राइट। जब ग्रेटर देन है तो एरो की डायरेक्शन राइट साइड में होगी। नोट,
यू मे टेक एज इक्वल टू -3 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टेप 3 एंड 4। ये 4 में एक ही जगह -3 ले सकते हैं आप, और यहाँ भी सब एक ही जगह -3 ले सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइज द कंसेप्ट। सो कंटिन्यूड कंसेप्ट फॉर एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक्स इज ग्रेटर देन -3 है। ये मान लीजिए सॉल्यूशन निकल के आया इन इक्वेलिटी को सॉल्व करने के बाद। तो नंबर लाइन पर हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? ओपन सर्किल एट -3 पर ओपन सर्किल बनाएंगे। एरो टू द राइट, तो इसमें ग्रेटर देन है तो एरो किधर होगा? राइट साइड में। तो ये हमने बनाई है नंबर लाइन -∞ टू इन्फिनिटी, और इस पर हम ये पॉइंट्स जो है हम मार्क कर देंगे। और -3 ये जो बाउंड्री पॉइंट है इस पर ओपन सर्किल, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है। और बाकी नंबर्स लिख देंगे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। नाउ एग्जाम्पल 2, x इज लेस देन और इक्वल टू 2। नंबर लाइन क्लोज्ड सर्किल एट 2, यहाँ लेस देन और इक्वल टू है इसलिए क्लोज सर्किल होगा। कौन से पॉइंट पर? 2 पर, क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट है। एरो शेडेड और डार्क, शेडेड या डार्क एरो किधर होगा? टू द लेफ्ट साइड में होगा। तो यहाँ पर 2 पर हमने ये शेडेड कर दिया सर्किल, और ये नंबर लाइन -∞ टू इन्फिनिटी। अब इस पर नंबर्स मार्क करेंगे तो 4 3 2 1 0 -1 -2, और ये क्लोज सर्किल हो गया। 2 पर बाउंड्री पॉइंट है, बाकी पॉइंट्स जो है हम मार्क कर देंगे। एरो रहेगा इसमें लेफ्ट साइड में। अब इजी मेमोरी ट्रिक, अब इसको मेमोराइज कैसे करें? इसके लिए एक इजी ट्रिक है। तो इसके लिए लेस देन में क्या एल आ रहा है, तो इसलिए लेफ्ट साइड। ग्रेटर देन, इसमें क्या ये आर आ रहा है, तो यहाँ राइट। तो आर आ गया तो राइट, और एल आ गया तो लेफ्ट। अब स्ट्रिक्ट साइन और इनइक्वालिटी आपने समझा होगा। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी या स्ट्रिक्ट साइन, इसमें क्या है? ओपन सर्कल रहता है। और स्लैक इनइक्वालिटी या इक्वल साइन, जिसमें लेस देन एंड इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्वल साइन जिसमें इंक्लूडेड है, वहाँ पर क्या बनेगा? क्लोज्ड सर्किल। अब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। फिर सॉल्यूशन, सेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखें ये भी समझ लेते हैं। तो एंड पॉइंट नॉट इंक्लूडेड, जब एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है तो ओपन एंड, तो एंड उसके ओपन होते हैं, इसलिए ये ओपन सर्किल। यूज दिस टाइप द राउंड ब्रैकेट, इसको लिखने के लिए सेट ऑफ सॉल्यूशन को हम ये राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे। एग्जाम्पल, x इज लेस देन -3 है, तो इंटरवल कैसे होगा सेट ऑफ सॉल्यूशन का? -∞, -3, दोनों ही ओपन एंड हैं। और एग्जाम्पल 2, x इज ग्रेटर देन -3, इंटरवल -3, इंटरवल। तो यहाँ पर भी दोनों एंड ओपन हैं। अच्छा, एंड पॉइंट इंक्लूडेड, क्लोज्ड एंड, जब एंड क्लोज हो तो यूज द स्क्वायर ब्रैकेट, तब स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। रिप्रेजेंट ए क्लोज्ड एंड, क्लोज्ड एंड को ये रिप्रेजेंट करता है। सो एंड पॉइंट इंक्लूडेड, क्लोज्ड एंड, use the square bracket, this type represents a closed end. Example 1, x is less than equal to 3, so interval -∞, 3, so यहाँ पर ये closed end है, यहाँ open end है। Example 2, x is greater than or equal to 3, so interval set of solution हम किस तरह से लिखेंगे? 3, 8, open end, closed end। क्विक रूल, अब इसको हम
क्विक रूल किस तरह से याद करें। ओपन सर्किल, राउंड ब्रैकेट, इस तरह का ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन सर्किल है तो इसका मतलब क्या है, एंड पॉइंट नॉट इंक्लूडेड। और क्लोज्ड सर्किल, दिस टाइप का शेडेड कर देंगे या डार्क कर देंगे, तब हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट दिस टाइप। और इसमें क्या होता है, एंड पॉइंट इंक्लूडेड। अगर इस कंसेप्ट को आपको समझने में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करिए, मैं उसको फिर से आपको समझाऊंगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा वो भी आप बताएं, कमेंट्स करें। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।